सारे एसेट्स को हम लोग क्या कर देते थे, ट्रांसफर करते हैं। उसकी बुक वैल्यू पे जितनी भी बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी हुई है उसी बुक वैल्यू पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। सिर्फ किसको छोड़ देते हैं बेटा, एसेट साइड में अगर आपको कैश दिख रहा है उसको ट्रांसफर नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है वो ट्रांसफर नहीं होता, पार्टनर्स का कैपिटल दिख रहा है वो नहीं होता। समझ में आई बात, ये सब चीज़ें हम ट्रांसफर नहीं करते। या कोई लॉसेस दिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह कोई लॉस है यानी फिक्टिशियस एसेट्स, उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करते। बाकी सारे एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर कर देते हैं। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी को हमने दो हिस्सों में डाल रखा है, एक आउटसाइडर लाइबिलिटी है, ठीक है जी, और एक इंटरनल लाइबिलिटी है। आउटसाइडर मतलब पार्टनर्स के अलावा जिसका भी पैसा है उन सबको ट्रांसफर कर देते हैं, और जो पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें होती है उसको ट्रांसफर हम लोग नहीं करते। जैसे इसमें देखिए, पार्टनर्स कैपिटल को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व को नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्टनर्स का ही पैसा है जनरल रिजर्व। सन्ड्री क्रेडिटर को हम लोग बेटा ट्रांसफर कर देंगे। एसेट्स में से क्या ट्रांसफर करेंगे बताओ, फिक्स एसेट्स, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, और बताइए सर कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कहता है फिक्स एसेट्स रियलाइज 5,20,000 कि ये जो एसेट्स आपने ट्रांसफर किया था वो रियलाइज हो गया, बिक गया बेटा कितना, 5,20,000 में, तो आपके पास पैसे आ गए। बुक डेट्स, डेटर की बात कर रहे हैं, बुक डेट्स कितना रियलाइज हो गया बेटा, 440। स्टॉक कौन लेकर चला गया, 2.5 लाख का स्टॉक कौन लेके गया, पार्टनर। स्टॉक अपने पास 3 लाख का था, उसमें से 2.5 लाख का स्टॉक कौन ले गया, वाई पार्टनर ले गया, ठीक है जी। और आगे आइए, क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट 5%, क्रेडिटर को हमें कितना परसेंट देना है, 5% के डिस्काउंट के बाद पे करना है। तो क्रेडिटर जो है ना हमें डिस्काउंट दे रहा है 5% का, उसके बाद जो बचेगा हम उसे पे कर देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने का है सर, 6,000। आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। समझ में आई बात। अब इसके लिए एग्जाम में जब जाएंगे तो 3 पेज अलग अलग ले लेंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट के लिए ले लेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए एक पेज ले लेंगे, और एक ले लेंगे हम लोग कैश अकाउंट। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल 12th के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो होता है वही है। आइए रियलाइजेशन अकाउंट चलते हैं और साथ साथ में आप मेरे सीख भी जाएंगे। बनाइए बेटा फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट एंड डेबिट। ये रियलाइजेशन अकाउंट हमने बना लिया। उसके बाद आइए सर हम बना लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर थे बेटा इसमें, 3, XYZ। तो इसका आप ख्याल रखेंगे, 3 पार्टनर्स के लिए 3 कॉलम दोनों साइड में आएंगे आपके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आ जाइए सर बैंक या कैश, कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट। ये हो गया जी कैश अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या था सर, तो यहाँ पे लिख लीजिए XYNZ, XYNZ क्रेडिट एंड डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए जी, यहाँ तक बात आपको तो समझ में आ गई होगी कि 3 अकाउंट बनेगा, एक रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और एक कैश अकाउंट। तो सर सबसे पहले हम ना बैलेंस शीट को ज़ीरो कर लेते हैं, पहले जहाँ तक हो सके सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो भाई बैलेंस शीट में हम एसेट साइड अगर जाएं
बैलेंस शीट में अगर आप एसेट साइड जाएंगे तो एसेट साइड में आपके पास फिक्स एसेट, स्टॉक, सन्डे डेटर है। बेटा ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो डेबिट साइड चलेंगे इसमें। यहाँ लिखेंगे सर टू फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। उसके बाद है बच्चे स्टॉक एंड ट्रेड। और फिर है हमारे पास सन्डे डेटर। बेटा 5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख, तो जो बुक वैल्यू रहती है उसी वैल्यू पे आपको लिखना है। 5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। तो ये हमने एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिया सर, सब लोगों ने कर लिया। अब बताइए क्या बचा हमारे पास? तो कैश अकाउंट में चलें। कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस बीडी करके वैल्यू लिखेंगे। कैश की वैल्यू है सर 10,000। कैश की वैल्यू कितनी है? 10,000। बताइए बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो भाई हमने एसेट्स तो सारे ट्रांसफ़र कर दिए, ये तो ज़ीरो हो गया सर। क्या हो गया? ये एसेट सारे ख़त्म कर दिए। लाइबिलिटी पे आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर इनके ओल्ड रेशियो में। 90,000 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो 4:3:2 है। तो 40,000, 30,000 और 20,000। 40,000, 30,000 और 20,000। ठीक है जी, 40, 30 और 20। उसके बाद आ जाइए सर सन्ड्री क्रेडिटर पे। सन्ड्री क्रेडिटर आपका आउटसाइडर लाइबिलिटी है, इसे रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो रिलायशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड आ जाइए। यहाँ आ गया सर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है 3,20,000। यहाँ तक बैलेंस शीट को अब हमने ज़ीरो कर लिया, सारी चीज़ें जहाँ जहाँ जानी थी वो ट्रांसफ़र हो गई है। बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो? क्लियर है सभी को? अब आइए सर, फिक्स एसेट्स इन्होंने रियलाइज़ किया है। फिक्स एसेट्स कितने का किया है बेटा? 5,20,000। तो आप यहाँ पे दो तरीके हैं लिखने के, या तो आप सीधा यहाँ पे पहले देख लो, कैश अकाउंट लिख के आगे फिक्स एसेट्स लिख लो और वैल्यू लिख दो। या एक तरीका ये है कि आप फिक्स एसेट्स को कैश की सारी चीज़ें एक साथ लिख देंगे हम। फिक्स एसेट से कितने पैसे आए? 5,20,000। तो बाबू ये 5,20,000 हमने यहाँ लिखा। दोनों तरीका सही है अपने लिए। बुक डेट्स यानी डेटर्स की बात हो रही है, तो डेटर से कितना रियलाइज हुआ? 4,40,000। तो बेटा 4,40,000 यहाँ लिख दिया। उसके बाद से स्टॉक कोई पार्टनर ले गया, उससे रियलाइज नहीं हुआ है कुछ, पार्टनर लेके जा रहा है, कैश रियलाइज नहीं हुआ, तो इसको पहले टोटल करके इसकी वैल्यू बता दो आप मुझे। तो ये आया जी 9,60,000 का कैश। ठीक है जी। अब बताइए अगला पॉइंट क्या है हमारे पास है? स्टॉक के बारे में कौन लेकर गया है? आपको पता है ना, एसेट्स अगर आपने यहाँ ट्रांसफर किया, कोई पार्टनर लेके जाए, एसेट्स रियलाइज होगा, कैश में रियलाइज हुआ, कैश लिखेंगे, कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो बेटा पार्टनर्स का नाम लिख देंगे। तो क्या नाम है पार्टनर का? तो यहाँ लिखिए जी वाइज कैपिटल अकाउंट, और वहाँ पे लिख दीजिए क्या लेकर गए हैं भाई साहब? स्टॉक। स्टॉक की कोई वैल्यू लगाई होगी उन्होंने, 2,50,000। बच्चा पार्टी यहाँ पे लिख दो 2,50,000।
ठीक है सर ये। और नेक्स्ट आगे लिखते हैं कि क्रेडिटर अलाउड 5% डिस्काउंट। भाई साहब क्रेडिटर का जो टोटल अमाउंट था वो 3,20,000 तक। कैलकुलेटर उठाओ, 3,20,000 में से 5% माइनस करके बताओ वैल्यू क्या आ रही है। 3,20,000 माइनस 5% क्लिक कर दो, 3,00,000। तो भाई 3,04,000 रुपये आपको किसको पे करना है बोलो। तो लाइबिलिटी को जब पे करेंगे तो किस साइड पे करेंगे आप, डेबिट साइड में। गुड, याद है आपको है? तो आओ सर यहाँ पे आओ, टू कैश, और यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि एक ही चीज़ है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर की वैल्यू क्या बताई थी बेटा अभी आपने, 3,04,000। एक पॉइंट और है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप कितना दे रहे हैं। तो बेटा यहाँ लिख दूं रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना, टोटल हो गया जी 3,10,000। बस सर इतना ही था। अभी हम सिर्फ रिलेशन बना रहे हैं। डिसोल्यूशन में तरीका ये होता है कि आप पहले अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई इंसॉल्वेंसी वगैरह नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन में पहले आप रिलेशन अकाउंट कंप्लीट कर लो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और बैंक बनाओ। नॉर्मल क्वेश्चन अगर है तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, पहले हमने क्या करा, रिलेशन अकाउंट को कंप्लीट करना है, इसके प्रॉफिट लॉस जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। टोटल कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। 16,10,000, 16,10,000। ओके, तो आपने बताया सर ये लॉस हो गया, तो लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में, पार्टनर्स का नाम क्या था बेटा, XYZ। तो तीनों में बांट दो लॉस को। कितना बता रहे हो लॉस, 80,000 को इनके ओल्ड रेशियो में बांट दो बेटा। ओल्ड रेशियो ये था आपके पास 4:3:2। 80,000 को बांटो 4:3:2। बताइए फर्स्ट का कितना आया, 32,000, 24,000, 16,000। ये हमने रिलेशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिए। हो गया सर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे चलेंगे। जब रिलेशन आपका ट्रांसफर हो जाए उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल पे आएंगे, और कैसे कंप्लीट करेंगे ध्यान से देखिएगा। आपने ऑलरेडी रिलेशन अकाउंट बनाया है, तो वहां से आपका कैपिटल और कैश अकाउंट बनना ज़्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड जाए। 80,000 को बांट के बताया उसने। कितना बताया आपने, ठीक है नेक्स्ट। 26,600, ठीक है नेक्स्ट। ठीक है 7 कर लिया इसको, ठीक है। तो पहला वाला गलत था ये, कोई बात नहीं। चलो इधर ध्यान दो। एसेट्स रिलेशन अकाउंट आपने बना लिया जी। देखो बेटा, अब देखो डेबिट साइड में, रिलेशन के डेबिट साइड में कहीं पे भी पार्टनर का नाम आ रहा है क्या, पार्टनर्स का नाम आया क्या, नहीं आया ना। अब बताओ क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का नाम एक तो आया था, ये वाई कैपिटल, और नीचे ये लॉस में XYZ 3 आ रहे हैं।
तो बेटा ये जो वाई का कैपिटल है आप इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, कैपिटल अकाउंट इससे कम हो जाएगा आपका। सर क्यों कम हो रहा है बच्चे? ये लेकर जा रहा था ना स्टॉक, तो हम उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन अभी हम कर रहे हैं रियलाइजेशन में। स्टॉक लिखा हमने वाई में जाकर, और ये था बेटा 2,50,000, और लॉस जो हुआ है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में। ये आया सर 355,6,2,6,7,1,7,7,7 सही है ये? अभी ठीक है? कैपिटल अकाउंट अब आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर लीजिए। कैपिटल का बैलेंस कर लीजिए बच्चे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करेंगे। ये आया जी 4,40,000 इसका टोटल, 3,30,000 इसका टोटल, 2,20 इसका टोटल आ गया जी। 4,40,000, 3,30,000, 2,20,000। बेटा ये दे देना बाहर। जो बैलेंस आता है बेटा उसे कैश के नाम से लिखना है। जो भी बैलेंस आएगा, डेबिट साइड आ रहा है बैलेंस, तो ये पेमेंट हो रहा है उसका। बताइए बैलेंस निकाल के, कैश का बैलेंस 4,04,444, यही है। नेक्स्ट बोलिए। 533, उसके बाद 20,223। ये पार्टनर्स कैपिटल। आप अपना अपना चेक कर लेना। ठीक है जी, चलिए 2 अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब आएंगे कैश पे। जब कैश का अकाउंट बनाना हो वापस से रिलेशन अकाउंट में जाएंगे। आप डेबिट साइड चेक करेंगे कहीं पे कैश आ रहा है क्या। अगर डेबिट साइड आ रहा है उसे ट्रांसफ़र करके लेकर आएंगे कहाँ, क्रेडिट साइड। आइए जी, यहाँ पे लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड से ट्रांसफ़र करके लेकर आइए, और ये वैल्यू है 3,10,000। इसी तरीके से रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड फिर से जाएंगे और चेक करेंगे वहाँ पे कैश है क्या। तो वहाँ पे कैश था और उसकी अमाउंट कितना था बेटा, 9,60,000। तो यहाँ आ जाइए, लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चे जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है ना उसी अकाउंट का नाम लिखते हैं हम लोग। कितना आया, 9,60,000। ये रिलेशन अकाउंट हमने चेक कर लिया। अब कैपिटल अकाउंट में जाके देखना है कहीं पे कैश या बैंक कैश वगैरह है क्या। डेबिट, पहले जाइए डेबिट साइड देखिए, है क्या कैश अकाउंट। है, ये रहा, देखो ना। तो बेटा ये इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। आइए सर, यहाँ पे लिखिए एक्स कैपिटल अकाउंट। बेटा नाम अलग अलग है, उसको अलग अलग करके लिखे। वाइस कैपिटल अकाउंट 533, उसके बाद आइए सर जेड्स कैपिटल अकाउंट 2,023। बस बच्चे दोनों साइड टोटल कर लीजिए। 970, ये भी आना चाहिए आपका 9,70,000।
सही है ये, दोनों साइड में आपके इक्वल हो गए। ये कुछ समझ में आया? अच्छा, हम ये दोनों अकाउंट को एक साथ भी बना सकते थे, मतलब अगर आपको लग रहा है जैसे फिक्स एसेट्स रियलाइज, तो आपने रिलेशन में भी लिखा, कैश में भी लिखा, लेकिन बेहतर है कि आप इसमें रिलेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद सारी चीज़ें बस नोट करनी है और कुछ तो करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमने क्वेश्चन बनाया ना, ये था हमारे 12th के बेस पे। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 से ही हमारा ग्रेजुएशन का लेवल स्टार्ट हो जाता है। एक ही क्वेश्चन है 12th जैसा बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। मैं इसको पहले एक बार पढ़ के समझाता हूं आपको कि पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पी क्यू आर पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। नो पार्टनरशिप सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। देयर बैलेंसेज ऑन 30th जून, ये बैलेंसेस गिवन है, जैसे फिक्स एसेट्स में ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड, प्लांट, मोटर व्हीकल, करंट में स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, और मिसलिनियस लॉसेस वगैरह है, आर्स करंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आइए सर, फिक्स कैपिटल अकाउंट है पी क्यू, यानी करंट अकाउंट है इसमें, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नहीं है, फिक्स कैपिटल मेथड है। उसके बाद लोन दे रखा है बेटा, पी से लोन, यानी पार्टनर का लोन है ये, और ट्रेड क्रेडिटर है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई बात समझने वाली तो है नहीं। आगे लिखा हुआ 1 जुलाई पार्टनरशिप वॉज डिसॉल्व, मोटर व्हीकल वॉज टेकन ओवर बाई क्यू। मोटर व्हीकल कौन लेके जा रहा है? तो ये रिलेशन अकाउंट में कौन से साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, और साथ में कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड भी जाएगा। और ये जो मोटर व्हीकल लेके जा रहे हैं एट अ वैल्यू ऑफ ₹500, बट नो कैश इज पास्ड। भाई कैश नहीं दिया तभी तो उसके कैपिटल से कम कर रहे हैं हम लोग। सेल ऑफ द अदर एसेट, जो दूसरे एसेट्स हैं, ट्रेडमार्क की कोई भी वैल्यू नहीं आई है, फ्री होल्ड से इतना आया, प्लांट इक्विपमेंट्स, स्टॉक और डेटर। ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 11,700 इन फुल सेटलमेंट, कि क्रेडिटर को हमने 11,700 पे करा है। द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन एक्सपेंस है बेटा ये, 1,500 का। लोन फ्रॉम पी वॉज रीपेड, जो लोन पी से लिया गया था उसको हमने पे कर दिया। अब आगे कहानी है यहाँ से स्टार्ट, जिसके लिए हमने इस क्वेश्चन को चुना है। पी एंड क्यू वर बोथ फुल्ली सॉल्वेंट and able to bring any cash required, but R was forced into the bankruptcy, was only able to bring 1/3 of the amount due। बेटा ये केस कहते हैं इंसॉल्वेंट की सिचुएशन पे। पार्टनरशिप में अगर 3 पार्टनर्स हैं, और अब उसमें क्या होता है कि जब भी डिसॉल्व होता है तो जनरली डिसॉल्यूशन होता है जब लॉसेस हो रहे हों कंपनी को। अब लॉस की सिचुएशन आ गई तो हम लोग क्या करते थे, आपने देखा होगा ये कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बना रहे थे, इस कैपिटल में ना कई बार कैश का बैलेंस डेबिट साइड आता है, कई बार क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड है इसका मतलब कि हम इनको पैसे दे रहे हैं कि भैया आप जाइए, बिजनेस में इतना पैसा था आप लेकर घर जाइए। लेकिन अगर बैलेंस यहाँ आ जाए तो हम इनसे मंगवाते हैं पैसे कि भाई कम पड़ गया, लॉस हो गया है, आप घर से पैसे लेकर आइए। अब सिचुएशन ये है कि ये कह रहे हैं कि पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है बोथ फुल्ली सॉल्वेंट है, मतलब ये इनकी ऐसी सिचुएशन है कि अगर पैसे लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने घर से लेकर आ जाएंगे। लेकिन आर तो अपना घर वर सब कुछ बेच बाज के भी पैसे नहीं ला पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसके पास निकल रहा है उसका कितना लेकर आएगा, ये सिर्फ 1/3। तो अब प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हो गया ना सर। अब सोचिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि मान लीजिए पार्टनर्स जो हैं पी क्यू आर थे, पी क्यू एंड आर, और अमाउंट जो है इसको 2,000 रुपये लेकर आने थे, इसको 3,000 लेकर आने थे, और इसको 1,000 रुपये लेकर आने थे। अब आर कह रहे जी मेरे पे तो पैसे ही नहीं है, मैं तो ला ही नहीं सकता।
अब आपको पता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की सिचुएशन ये है कि अगर कोई पार्टनर आर है और उसके ऊपर 3,000 हजार रुपए निकल रहे हैं और आर कह रहा है जी मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए, तो ये 1,000 रुपए कौन देगा बेटा? फिर पता है पी और क्यू देंगे। अभी बात करते हैं आर का जो अमाउंट है वो कौन देगा अपने पास से? पी और क्यू के कैपिटल से उतना पैसा हम ले लेंगे कि भाई देखो वो आर तो दे नहीं पा रहा है, तो आप उसके पार्टनर हो, आप दो। और कैसे देंगे? अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे आपको कि कैसे देंगे तो फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और नहीं बता रहे हैं तो यहाँ पे केस लो है जिसे कहते हैं गार्नियर वर्सेस मोरे, ये अप्लाई किया जाता है। अब वो आपको वहां पे जाके पार्टनरशिप के लॉ थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। तो जब ये सिचुएशन आएगी बिल्कुल एंड में आएगी, मैं उसी वक्त उसको भी समझा दूंगा और इस क्वेश्चन को साथ साथ में करके उसके कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे। ठीक है जी। तो पहले बेसिक जितना कर पाते हैं कर लेते हैं। शुरुआत में इसके बारे में सोचने से सर में दर्द होगा और कुछ नहीं, तो पहले इसे मैं करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूँगा। सबसे पहले आइए रिलाइजेशन अकाउंट बनाइए बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर्स है बेटा? चलो जी, ये हो गए हमारे पास 3 पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ बेटा, करंट अकाउंट नहीं बना रहा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिजनेस जब क्लोज हो रहा होता है तो करंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र करके बंद कर देते हैं। ठीक है जी, करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देंगे। नहीं बेटा, जो मैं बना रहा हूँ अभी, अब वो बनाइए फिर मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद आपके पास है इसमें कैश या बैंक, देख लीजिए बैंक है तो एक बना लीजिए बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट, 3 अकाउंट हमने फॉर्मेट बना लिया है। तो बेसिक जितना आता है, इसलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा है, आपको जितना आता है आप समझ तो ले कि आपको 90% पहले से आता है। एक लाइन नहीं आती उसको समझेंगे, लेकिन पहले बना लेते हैं। आइए सर, सबसे पहला काम है हमें बैलेंस शीट को ज़ीरो करने की कोशिश करना, सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करना। एसेट्स का बैलेंस ऑलरेडी डेबिट होता है तो इसको अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो रिलाइजेशन अकाउंट, अगर एंट्री की बात करी जाए तो रिलाइजेशन टू एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो इसलिए रिलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख रहे हैं हम लोग जाकर। क्या क्या लिखेंगे सर बताओ तो ज़रा? ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं एक एक करके। ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल,
और करंट एसेट्स में स्टॉक है, उसके बाद डेटर है बेटा, अब प्रोविज़न जो है उसे लाइबिलिटी साइड ट्रांसफ़र करते हैं। प्रोविज़न आपकी एक तरीके से लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस, तो उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना। यहाँ लिखना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट लिख लेते हैं सर सबका मुझे बताना ज़रा अमाउंट, ट्रेडमार्क का अमाउंट बोलो और सही सही बोलना है। फ्री होल्ड, प्लांट, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स। आप डेटर बताओगे तो ये वाली वैल्यू बतानी है आपको, बिफोर प्रोविज़न वाली। बताइए प्रोविज़न की वैल्यू 100, तो मेरे हिसाब से सब कुछ ट्रांसफ़र हो गया। अब ये रह गया आर का करंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, इसको अभी हम बात करेंगे क्या करना है। अब आइए सर लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में आपके पास कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं पहले। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 20, 20 एंड 10, 20,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है सर, उसके बाद करंट अकाउंट इसे अभी रहने देते हैं। लोन फ्रॉम पी, बेटा लोन फ्रॉम पी यानी पार्टनर्स का लोन आपको बैंक अकाउंट से पेमेंट करना होता है, ये ट्रांसफ़र रिलेशन अकाउंट में नहीं होता और क्रेडिटर आपका ट्रांसफ़र होता है। तो लोन को अभी हम साइड में रखेंगे। अगर कैपिटल के हिसाब किताब में कुछ कम बेस आएगा तो पी से हम पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं। पी वो है जिनसे हमने कर्ज ले रखा है 8,000 और पी को कुछ पैसे चुकाने भी हैं, तो देखते हैं अगर कुछ कम पड़ जाएगा तो पी को बोलेंगे भाई इसी से एडजस्ट कर लेंगे। और क्रेडिटर है हमारे पास 12,400 का, तो क्रेडिटर तो आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना आएगा सर? 12,400। बताइए यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया? चलिए जी, अब आइए पॉइंट नंबर नीचे जो है 1 जुलाई 2022। अच्छा बैंक का बैलेंस बता दो, हाँ बैंक भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं। बताइए बैंक बैलेंस। 200। ठीक है सर, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? बेटा पीएनएल जो है ना और करंट अकाउंट वो करंट में जाके एडजस्ट होगा। आप चाहें तो चलो एक करंट अकाउंट बना देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन बना देता हूँ। आप लिखो जी पार्टनर्स करंट अकाउंट, बना लो, एक ही बार में इसको भी ख़त्म करो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स का नाम है सर पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर। बताइए सर बी डी बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा इसमें, तो ध्यान से देखिएगा इधर करंट अकाउंट का ये जो दो बैलेंस है इसका तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है इस साइड, क्रेडिट बैलेंस 500 और 9,000, तो बेटा यहाँ पे हम लिख लेंगे 500 एंड 9,000 ना। और आर का दे रखा है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड जाएंगे, कितना वैल्यू है बेटा? लिख लिया सर।
कैपिटल अकाउंट को जब दो हिस्सों में बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड जो होता है वहाँ पे दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिसोल्यूशन में करंट अकाउंट के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं, अगर है तो उसको हमें बस क्लोज करना है। वो पहले ओपन किए गए थे लेकिन अब बिजनेस बंद हो रहा है तो उसे क्लोज किया जाएगा। तो इसमें क्लोज करने का तरीका ये BDCD लिख लीजिए। अगर पुराने लॉसेस हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पहले का है, जनरल रिजर्व पहले का है, तो करंट अकाउंट में बांट दीजिए और उसको उठा के आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो आपके पास ये लॉस था ना बेटा, कितने का था? 12,000। तो 12,000 के लॉसेस को हमें डेबिट है, तो यहाँ पे आएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस और उसको ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन होगा बेटा 3:2:1। डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना आ रहा है। 6,000, 4,000 और 2,000। 6,000, 4,000 और 2,000। और कोई भी चीज़ तो नहीं है, बस पुरानी चीज़ें तो यही थी दो। तो प्रोविज़न यहाँ थोड़ी ना जाता है बेटा, वो तो किस में कर तो दिया ट्रांसफ़र बेटा, प्रोविज़न तो हमने कर दिया ट्रांसफ़र। ये देखो इसका बैलेंस निकाल लीजिए सर। बैलेंस जिधर भी आ रहा हो, जैसे इसका बैलेंस आ रहा है तो इधर लिख दीजिए पीस कैपिटल अकाउंट 6,000 और 6 में से 500 चले गए सर तो कितना आएगा? 5,500। वाई में तो 9,000 टोटल ज़्यादा है, 9 इधर लिखा हमने। वाइस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, ये कितना बचा? 5,000। क्यों क्यों और ये टोटल है बेटा 2,600, 2,400। बाबू 2,400 को यहाँ लिख लीजिए और यहाँ लिखिए आर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए उसके। ये क्लोज कर दिया जी हमने। ठीक है सर, अब बताइए क्लोज हो गया है तो पी का क्रेडिट से उठ के डेबिट साइड आ जाएगा पी। यहाँ पे लिखिए पीस करंट अकाउंट। पीस करंट अकाउंट है 5,500 बेटा। क्यू भी डेबिट साइड में आ रहा है, आर आ रहा है। आर्स करंट अकाउंट 2,400। उसके बाद है इधर क्यू 5,000 एग्जैक्ट। पहले आप इतना समझ लो और मुझे बताओ। BD लिखा, करंट अकाउंट बनाया और करंट अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। अब आइए इस पूरे बैलेंस शीट में क्या रह गया? एक, इसको अभी रहने देते हैं, आगे देखेंगे काम आएगा। चलिए जी यहाँ से स्टार्ट करिए। मोटर व्हीकल वॉज टेकन ओवर बाई क्यू एट अ बुक वैल्यू ऑफ 500। नो कैश पास स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स। तो भैया कैश नहीं आया, लेकिन कौन लेके गया मोटर व्हीकल? तो यहाँ लिख लीजिए सर क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्यूज कैपिटल अकाउंट 5,500 और 5,500 का 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 5
क्या लेकर गया बेटा ये? तो आपको लिखना हो तो लिख दें, बेहतर रहेगा, मोटर व्हीकल। और ये वैल्यू है आपकी 500। आप चाहें तो साथ साथ में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इकट्ठे करना चाहेंगे तो बाद में कर लेंगे। चलें आगे, नेक्स्ट। सेल ऑफ अदर एसेट्स रियलाइज। अदर एसेट्स जो रियलाइज है, ट्रेडमार्क तो जीरो पे हुआ है बेटा, तो ट्रेडमार्क तो लिखने की जरूरत नहीं है। फ्री होल्ड प्लांट स्टॉक और डेटर को लिख देते हैं। आइए, तो रियलाइज हो रहे हैं, एसेट्स रियलाइज होंगे, क्रेडिट साइड आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है, तो कैश डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कैश, बताइए क्या क्या है बेटा? ट्रेडमार्क तो है नहीं ना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। चेक कर लो आपके पास बुक में पहले अकाउंट किसका बनाया हमने। अगर आपने बैंक का अकाउंट बनाया तो यहाँ पे बैंक कर देना, कैश का अकाउंट बनाया तो कैश कर देना, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। प्लांट इक्विपमेंट के बाद बताओ बेटा। ठीक है जी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अमाउंट बताओ ना यार, देखने में बार बार। 7,000 प्लांट स्टॉक, और कोई एसेट्स है? बताइए, बताइए वैल्यू। 16,000, 16,600। आगे बढ़े। और क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं क्रेडिटर को हमने 11,700 रुपये पे करे। आओ सर, क्रेडिटर को पे करेंगे तो क्या, कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। ग्यारह हजार सात सौ क्रेडिटर को पे करेंगे तो लिखेंगे 11,000, और साथ में कॉस्ट है भाई डिसोल्यूशन का 1,500। रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है बेटा, कितने का? 1,500 का। बताइए सर, टोटल इसका बता दीजिए। और कुछ है क्या? नहीं है ना? चलिए इसको बैलेंस करके प्रॉफिट लॉस निकालिए। कितना आ रहा है बेटा टोटल? 80,600 ना, माइनस करके बताइए, लॉस या प्रॉफिट? लॉस ट्रांसफर टू पी क्यू एंड आर। टोटल लॉस कितना है बेटा? और इसको ओल्ड रेशियो में आप बांट देंगे। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2:1 है सर। ओल्ड रेशियो आपके पास है 3:2:1। बताइए। 25,500, 17,000, 8,500। यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ जाएं।
बताइए सर। अब क्या करना है, अब कैपिटल अकाउंट पे क्लोज करना है। उसके लिए रिलायशन अकाउंट में जहाँ जहाँ भी पार्टनर्स के नाम है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। डेबिट साइड में कहीं पे भी कोई पार्टनर नहीं है। क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का नाम कहाँ है भाई, क्यू में और ये लॉस में। तो क्रेडिट वाली चीज़ें डेबिट में आ जाएंगी आपकी। यहाँ लिख लीजिए आपका रियलाइजेशन अकाउंट 500, और लॉस का रियलाइजेशन आ जाएगा आपका 25, 500, 17,000, 8,500। ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक, अब आइए सर कैपिटल अकाउंट की कहानी पे। बैलेंस कीजिए पहले, तो आप ऐसा कीजिए, पहले बैलेंस कर दीजिए आर को। लिखना नहीं है, सिर्फ बैलेंस करके मुझे बताइए आर का बैलेंस आपका क्या आ रहा है। कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए पहले सभी लोग, आर का बैलेंस निकालिए। मैं ट्रांसफर तो कर चुके हैं ना, बैलेंस ही तो करना रह गया है। आर का बैलेंस निकालिए और मुझे बताइए। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अगर आर का बैलेंस यहाँ 900 आ रहा है, तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो मैं तो यहाँ पे क्या लिख कर आ जाता। ये रूल है, जब भी रिलायशन अकाउंट बना रहे हैं आप, डिसोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक या बाय कैश, डेबिट हो या क्रेडिट साइड हो। लेकिन यहाँ से कहानी में चेंज है। और क्या चेंज है सर, तो क्वेश्चन ने आपसे ये कह दिया कि भाई जो आर है ना वो तो इंसॉल्वेंट हो गया था, बैंकरप्ट हो गया, और उसमें वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 1/3 लेकर आऊँगा। मतलब इस 900 में वो कह रहा है कि जी मैं 1/3 लेकर आ सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं ला सकता। ये बात ध्यान से समझ लेना, 900 में से कितना लेकर आऊँगा, सिर्फ 1/3। तो कितना लेकर आएगा ये, ऐसा इसने कहा है बच्चे। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे बैंक, और ये कितना लेकर आएगा सिर्फ। अभी बताओ कितना कम पड़ रहा है, तो भाई इसका मतलब है 600 की और ज़रूरत है। अभी लिखना नहीं आप, 600 की अभी और ज़रूरत है। 600 रुपये अभी आर लेकर आएगा, लेकिन आर के पास तो नहीं है ना। अब आर के पास नहीं है तो कौन देगा, पी और क्यू देंगे। पी क्यू कैसे देंगे, ओल्ड रेशियो में नहीं। अब ध्यान से समझो, यही चीज है, यही मसला आया। गार्डनर वर्सेस मोरे के केस में भी 3 पार्टनर थे। एक पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना, उसने हाथ खड़े कर लीजिए, पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो कोर्ट तक पहुंच गए। जो 2 पार्टनर्स थे उसने बोला कि भाई ये दे देगा पैसे, इसने प्रॉफिट ज़्यादा उठाए हैं। दूसरा कह रहा नहीं जी इसको देने दो। तो इसमें निकल के ये आया कि भाई जो भी पार्टनर सॉल्वेंट है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पॉइंट्स। जो भी पार्टनर सॉल्वेंट है वो पार्टनर बेयर करेगा उसके लॉसेस को, जो कि आपका पार्टनर इनसॉल्वेंट हुआ था। पहली बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट को। तो सवाल हुआ कि सर कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला अगर फिक्स्ड कैपिटल है आपका, फिक्स कैपिटल मेथड से आप अकाउंटिंग कर रहे थे, तो कैपिटल के रेशियो में जो कि फिक्स था, किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में, कौन से वाले कैपिटल के रेशियो में, जो फिक्स था, उस कैपिटल में ये आप 600 रुपये बांटेंगे। पहली बात समझ में आई। ये जो 600 रुपये आपके कम पड़ रहे हैं वो 600 रुपये सॉल्वेंट पार्टनर्स देंगे। सॉल्वेंट पार्टनर भी अगर कैपिटल फिक्स है तो अपने कैपिटल रेशियो में जो फिक्स कैपिटल का रेशियो था वो देंगे। यहाँ पे तो इक्वली हो गया जी। ये एक जजमेंट थी। अब दूसरी बात इसमें से और निकल कर आई, बोला एक तो ये काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है बिफोर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, जो आपने एसेट्स लायबिलिटी बेचा उससे पहले में जो प्रोसेस हो रहा था उसमें जो कैपिटल आ रहा था उस कैपिटल रेशियो में देंगे। सर इसमें क्या है कहानी,
मान लीजिए जो पार्टनर्स कैपिटल है बैलेंस शीट के अंदर, उसमें रिजर्व भी है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस भी है। तो बेटा ये रिजर्व्स प्लस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को माइनस करेंगे बिफोर डिसोल्यूशन। ये सारी बातें कब की हैं? अगर बैलेंस शीट के अंदर आपके पास यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल भी है, यहाँ पे रिजर्व है और इधर प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्या मतलब है? ये पहले का है या बाद का है? ये तो पहले से ही है। तो आपको इस कैपिटल में ये रिजर्व प्लस करना है, ये लॉसेस को माइनस करना, उसके बाद जो कैपिटल आएगा उस रेशियो में आप इस लॉस को बांटेंगे। जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको जितने पैसे की कमी आ रही कौन पे करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर। किस रेशियो में? अगर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल के रेशियो में, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो डिसोल्यूशन से पहले जो उसका कैपिटल था उस रेशियो में। ये बात क्लियर हो गई। प्लस जो लॉस हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, जो लॉस हुआ है, जैसे यहां पे लॉस कितना था बेटा? 51,000 का। तो जितने भी सॉल्वेंट पार्टनर है, कौन सॉल्वेंट पार्टनर है, उनको ये है कि जितना लॉस हुआ है उतना उसके बदले में कैश अलग से लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? कैश भी लेकर आएंगे। तो दो बातें होगी, पहले तो वो जो इंसॉल्वेंट हुआ तो उसको पैसे की कमी पड़ गई थी, वो भी लेकर आना है आपने। आप सॉल्वेंट हो तो आपको लाना पड़ेगा। प्लस अगर इससे पहले लॉस हुआ था, जैसे यहाँ पे लॉस हुआ है, तो लॉस एक के हिस्से में कितना आया बेटा? 25,500, और दूसरे में, तो ये भी आपको लेकर आना पड़ेगा कैश। कैसे लेकर आएंगे? कैश लेकर आना है। अपना हिस्सा जो लॉस हुआ वो तो लेकर आओगे ही आप, प्लस आपको आर का जो नुकसान है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। ये बात भी समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि सर अगर कोई सॉल्वेंट पार्टनर है, कौन सा पार्टनर है? सॉल्वेंट पार्टनर है, लेकिन उसका कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ना होकर डेबिट बैलेंस हो जाए, जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हो सकता है। उसमें कैपिटल का बैलेंस क्या हो सकता है? डेबिट भी हो सकता है। तो अगर किसी का कैपिटल माइनस में जा रहा है तो उसको हम माफ कर देंगे भैया उसको, कि ठीक है आपको नहीं लेकर आना, आप तो उतना ही लेकर आ जाओ जितना आपके हिस्से में निकल के आ रहा है। ठीक है जी। पॉजिटिव बैलेंस होना जरूरी है। नेगेटिव बैलेंस में अगर कोई पार्टनर चल रहा है तो हम उसे बोलेंगे आपको अपने ही पैसे लेकर आना है, नहीं लाने। अब मेरी बात को यहाँ पे फिर से वापस मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ से कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ अगले क्वेश्चन से सीख लेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से जो सीख रहे हैं, यहाँ पे इंसॉल्वेंट कौन हुआ बेटा? कितना कम है? कौन देगा? फिक्स कैपिटल है, कोई टेंशन नहीं, फिक्स कैपिटल में ज्यादा सोचना ही नहीं। जो कैपिटल का रेशियो है कितना कितना है, तो ये 600 रुपये, 300 रुपये कौन देगा? तो भाई हम क्या करेंगे, यहां से 300 रुपये इससे लेंगे और 300 दूसरे से लेंगे। क्या नाम है इसका? एक तो पी से मांगेंगे 300 दे दो, और एक किससे मांगेंगे सर? क्यू से। तो पी का कैपिटल 300 रुपये कम हो जाएगा और क्यू का भी कैपिटल 300 रुपये कम हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा सर? आर का कैपिटल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इतनी बात समझ में आई? जो इंसॉल्वेंट हो गया उसको जो पैसे की कमी पड़ रही है कौन देंगे? सॉल्वेंट पार्टनर। किस रेशियो में? अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में देंगे। क्लियर है सर? दूसरा कहानी क्या था इसी में, कि जो लॉस है वो भी तो लेकर आना है। लॉस बताओ कितना कितना हुआ था, तो भाई वो भी लेकर आएंगे। यहां लिखो कैश, घर से लेकर आएंगे कितना कितना भाई? 25,500 और 1700। कैश लिख के बैंक में जमा कर देंगे यार, लो बैंक लिख लो, कोई मसला नहीं, इतना इतना फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, किस चीज़ का? अभी आएगा ना वो सिखा दूंगा, याद रख नहीं पाओगे फिर दिक्कत होगी। फ्लक्चुएटिंग में क्या हो, अभी करते हैं बेटा, रुको ना। मैं समझा नहीं, 8,500 क्या था? एक मिनट। हाँ देखो, ये तो ज़बरदस्ती परेशान होने वाली बात है। मैं बोलूँ रिजवान क्लास से बाहर जा, अब बोले सर रिजवान को बाहर कर दिया, मेरा क्या है बताओ? अरे जिसको बोला वो जाएगा ना। अब मेरी बात को सुनो, मैंने आपको क्या बोला कि जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं
उनको अपने लॉस के बदले क्या लेकर आना पड़ेगा? तो आप बोल लो, आप बताओ क्या? जो इंसॉल्वेंट हो बेचारा, वो अपना 300 रुपये नहीं ले पा रहा, वो भी बहुत मुश्किल से आ रहे हैं उसके, तो उसे कह रहे हो वो ये भी लेकर आ, वो कहाँ से लेकर आएगा? क्लियर है सर? वो आएगा ना, मैं सिखा दूंगा फ्लक्चुएटिंग वाला, अभी याद रख ही नहीं पाओगे आप, कंफ्यूज हो जाओगे मेरी बातें सुन सुन के। और तो अभी जितना पॉइंट आया समझ में आया, अब इसको आप नोट कर लेंगे ना फिक्स कैपिटल मेथड को, जब मैं लिखवा दूंगा नोट्स, तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल देख लिया, अब समझ में भी आ जाएगा जो थ्योरी पढ़ेंगे तो। ठीक है, प्रैक्टिकल देख लिया फिर थ्योरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर। कई बार थ्योरी हम पढ़ लेते, इसके लॉ पढ़ लेते और फिर कर रहे होते, वो भी सही तरीका है, लेकिन समझने के टाइम हमें दिक्कत आ रही होती। अब तो आपके सामने हो गया ना ये चीज़। चलो जी, अब इसका बैलेंस बैलेंस करते हैं, फटाफट इसका बैलेंस निकाल के दिखाओ तो मुझे। बैलेंस करो, पहले पी का बैलेंस करो, बताइए जी। पहले पी का बता दीजिए मुझे आप, कौन सा साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड। कितना? 45। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर 45,500। बैलेंस बोलो। 14, 14,200 सही है। अब यहाँ लास्ट में आप लिखेंगे बैंक। चलिए जी, अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान दे दीजिए बस, हमने यहाँ पे पी का लोन ना बचा के रख रखा था। ये लोन का मतलब क्या होता है? हमें इसको पैसे देने हैं। ये जो लाइबिलिटी साहब लोन है ना, इसका मतलब है कि पी को मुझे कितना देना है। अब मान लो हम सब कुछ बैलेंस कर रहे थे, ये जो 14,200 की जगह डिफरेंस ना इधर आ जाता, अगर इधर आ जाता 14,200, तो मैं कहता भाई 14,200 लेकर आओ। वो कहता ना कि 14,200 क्यों लेकर आओ, मेरा पैसा तो पहले आपके पास है ना 8,000, तब ये लोन यहाँ ट्रांसफर हो जाता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही रहेगा, लोन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है जी, एडजस्ट करना पड़ता है। अगर एक बंदे से पैसे लेने, बिजनेस खत्म हो रहा है आपका, एक से पैसे लेने और एक को पैसे देने, वही बंदे को देने भी और लेने भी हैं, तो एडजस्ट करके ही तो मांगोगे पैसे। अब लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि मुझे 14,200 इसको देने हैं, अब प्लस लोन के भी अलग से देने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा जी, क्यू के पास आ जाइए सर। वो बैंक में ट्रांसफर करेंगे बेटा, हम लोग बैंक से पेमेंट करेंगे उसको, अभी किया नहीं हमने, पेमेंट कर देंगे। बताइए सर, क्यू का बताइए। 42,000। 24,000। आइए सर, आर का बताइए। 10,900, दोनों साइड टोटल आ जाएगा ये तो। 10,900। अब आइए सर बैंक अकाउंट पर, ये बताइए समझ में आ गया कैपिटल अकाउंट? हमने जैसे बांटा है, ठीक है, उसको आप याद रखेंगे। इंसॉल्वेंसी, अगर सिंगल पार्टनर की इंसॉल्वेंसी होती है तो ये सिचुएशन आएगा फिक्स कैपिटल में। आइए जी, बैंक अकाउंट की बात करेंगे अब। बैंक अकाउंट को लिखना है तो सबसे पहले वाले अकाउंट से चलेंगे, रिलेशन अकाउंट में चेक करेंगे बैंक डेबिट था क्या। हाँ जी, बैंक डेबिट था 13,200, इसका मतलब मेरे पास पैसे आए हैं 13,200, तो डेबिट साइड, सॉरी डेबिट था, इसका मतलब पेमेंट किया हमने 13,200, पेमेंट किया है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तेरह हजार 200। अब ऐसे फिर से चलेंगे रिलायशन अकाउंट में, देखिए क्रेडिट साइड में है 16,600 रुपये का बैंक, 16,600, क्रेडिट साइड इसे डेबिट में लिख देंगे, इसका मतलब होता है पैसे आए हैं मेरे पास 16,600। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं डेबिट साइड में पी और क्यू है,
डेबिट साइड में पी और क्यू में बैंक लिख रखा है बेटा, तो क्रेडिट में लिख लीजिए पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट 14,200, 24,200। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए आर ने भी लेकर आया था पैसा बेटा, आर 300 रुपये, और डेबिट साइड में लिख दीजिए आर्स कैपिटल अकाउंट कितना बेटा, और फिर बैंक है 25,500, 17,000, पीस कैपिटल अकाउंट 25,500, और बेटा क्यूज कैपिटल अकाउंट 17,500, और बैलेंस शीट में हमने लोन छोड़ दिया था पी का, उसकी पेमेंट कर देते हैं आप। किसका 17 है बेटा? अच्छा, ये 17,000 है, और यहाँ पे लोन है ना, पी का लोन है ना, कितना? 8,000 रुपये पी का लोन हमने लास्ट में पेमेंट कर दिया, बचा के रख रखा था बस कि माइनस में ना आ जाए उसका पैसा। अब दोनों साइड ये इक्वल आ जाएगा बच्चे। हाँ, 59, हाँ जी 59,600। बधाई सर, बात समझ में आ गई आप लोग को? चलिए, कर लिया ना? अब आइए उस मुद्दे पे जो हम बात इतनी देर से कर रहे थे। अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सबसे पहले आपको कितनी बातें याद रखनी, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और सिचुएशन ये है कि उसको पैसे लाने की ज़रूरत पड़ रही है, भाई प्रॉब्लम तो वहीं क्रिएट होगा, अदरवाइज क्यों क्रिएट होगा? अगर पैसे लाने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो पार्टनर कौन से वाले लेकर आएंगे? सॉल्वेंट पार्टनर उसके बदले में बेयर करेंगे उस लॉसेस को, जितना कम पड़ रहा है। ऐसा कहाँ था भाई, ये कहाँ से हमने लिया है इस चीज़ को? गार्नियर वर्सेस मोरे के केस में deficiency would be borne by the solvent partner in proportions to their capital। किस रेशियो में लेना है? कैपिटल के रेशियो में, नॉट इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर द प्रॉफिट और लॉस। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ऐसा किस में कहा गया? ये गार्नियर वर्सेस मुरे के केस में ऐसा बोला गया आपको। एक बात तो ये याद रख लेंगे। अब सवाल यहाँ आता है कि सर कैपिटल कौन सा कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स तो दो टाइप के कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, तो अभी हम बात करते हैं। तो सवाल यहाँ है कि सर अगर मान लीजिए कि हमने इंसॉल्वेंट हो गया और रिलाइशन अकाउंट बनाया और रिलाइशन अकाउंट में जाके हमारा नुकसान आ गया, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ था, तो एज पर द गार्नियर वर्सेस मोरे, according to this decision, solvent partner have to bear the loss due to insolvency of a partner and have to categorize normal losses on relation assets be borne by all the partners including insolvent partners। देखिए ये क्या कह रहे हैं, इसको समझिएगा कि भाई देखिए इंसॉल्वेंट हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो लॉस हुआ ये लॉस तो सब में बांटा हमने, सॉल्वेंट हो इंसॉल्वेंट, यहाँ तो टेंशन लेनी नहीं है आपको, यहाँ पे सबको बांट देना है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ नया सीखने के चक्कर में पुराना भूल गए। आप जो लॉस हुआ है ये लॉस तो आप सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अपने किस रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ बात हो रही है कि पैसे लाने की जब बात होगी उस वक्त पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? जब यहाँ पे पैसे लाने के कम पड़ जाए इंसॉल्वेंट पार्टनर्स को, तो वो कौन लेकर आएगा? सॉल्वेंट पार्टनर। किस रेशियो में लेकर आएगा? अपने कैपिटल, ओल्ड रेशियो नहीं, किसमें? अपने कैपिटल रेशियो में लेकर आएगा। ये बात याद रहेगी आपको, हाँ या ना? ठीक है जी।
चलिए अब आते हैं कैपिटल रेशियो का क्या मतलब है, इधर देखो आप। अगर फिक्स कैपिटल है और फ्लक्चुएटिंग, ये तो डिपेंड करता है कंपनी कौन सा यूज कर रही है, और कोई सा भी मेथड यूज कर सकती है, उसमें तो कोई कानून नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो भी एडजस्टमेंट है उसको, जो भी हिसाब किताब था वो कर दीजिए, बट डिसोल्यूशन की चीज़ें नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। अगर कोई प्रॉफिट है, कोई लॉसेस है, कोई रिजर्व है, सब कुछ एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो कैपिटल आएगा, जिसे हम लोग एडजस्टेड कैपिटल कहा करते थे पहले, वो जो कैपिटल आएगा उस कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। और फिक्स्ड में क्या करेंगे, जो कैपिटल आपको दे रखा है उस रेशियो में बांट देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। तो मोटे मोटे जो बातें हैं वो याद रख लेंगे आप, जो बोला गया है। अब दूसरा सिचुएशन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इससे हम लोग बहुत सारी बातें और भी सीख लेंगे। 3 चलिए इधर देखो बेटा, हमारे पास इंसॉल्वेंट से रिलेटेड, पहले इधर ध्यान दो, इंसॉल्वेंट से रिलेटेड ना हमारे पास कैसे क्वेश्चंस हैं उसको पहले समझो। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके पास 3 पार्टनर्स हैं PQR। एक बंदा जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया कि आपके पास कई पार्टनर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, उसमें से इंसॉल्वेंट सब लोग नहीं हो रहे। कितने लोग हो रहे हैं, सिर्फ एक हो रहा। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे, वो हमने कर लिया, ठीक है जी। और कौन सा मेथड था कैपिटल का, फिक्स्ड। दूसरा क्वेश्चन जब बनेगा उसमें ये बनेगा कि PQR है और ये इंसॉल्वेंट हो रहा है, लेकिन इसका कैपिटल जो है बेटा वो फ्लक्चुएटिंग है। कौन सा है, अभी कौन सा किया हमने, फिक्स्ड वाला। तो एक हमें ऐसे ही क्वेश्चन में किसका करना पड़ेगा, फ्लक्चुएटिंग। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा, सिर्फ एक लॉस को बांटने के लिए फ्लक्चुएटिंग देखना है, सिर्फ लॉस को बांटने के लिए। जो हमने यहाँ पे ये 600 इक्वल में बांट दिया था ना, सिर्फ इसके लिए एक नया क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा बस, कि सर ये केस में बटेगा। बाकी सब कुछ सेम है, कोई रूल में कोई चेंज नहीं है, बस इस लॉसेस को बांटेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर है तो पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे, अगर इसमें रिजर्व है तो प्लस करके, कोई लॉसेस है प्रीवियस वाले उसे माइनस करके, कोई ड्राइंग है तो माइनस कर देंगे, सैलरी है तो प्लस कर देंगे। बट डिसोल्यूशन से रिलेटेड नहीं आएगा, ना डिसोल्यूशन लॉस आएगा, ना ही डिसोल्यूशन में कोई पार्टनर एसेट्स लायबिलिटी ले जाते ना, वो चीज़ नहीं आनी है। बाकी सारी चीज़ एडजस्ट करने के बाद तीसरा क्वेश्चन क्या होगा सर, कि मान लीजिए P और Q 3 पार्टनर है, तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, तीनों को क्या हो गए। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ने हैं। एक हमने पढ़ लिया, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है। ये तीसरा क्वेश्चन में मैं देखता हूँ ये होता है तो ये करवा देता हूँ, नहीं तो मैं, कितने पार्टनर है इसमें बेटा, अमल और बिमल। इसमें ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का केस है। ये क्या है, ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो इसको अभी रहने देते हैं ऑल को, अभी सिंगल वाले में चलते हैं। एक और क्वेश्चन है सिंगल वाला, ABCD 4 पार्टनर है बेटा, D बिकेम इंसॉल्वेंट एज अ डिविडेंड 25%। ठीक है जी, ये क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लो फटाफट। इलस्ट्रेशन 4 1, इसमें एक पार्टनर और ये कैपिटल आपका जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी है ये, तो आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फटाफट रिलायशन अकाउंट बना दीजिए।